हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुलाबी मून बाय ईमान। आई नो मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ वीडियोस पे, और इस बार मैं बना रही हूँ इको फ्रेंडली गणेशा। जी, मैं इस बार पहली बार गणेश जी अपने घर लेकर आ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि मैं इको फ्रेंडली गणेश जी अपने पास लेकर आऊँ। सबको मालूम ही है, पोल्यूशन के चक्कर में हमें इतना नहीं करना चाहिए। हमें जितना हम इको फ्रेंडली हो सकते हैं हमें उतना इको फ्रेंडली जाना चाहिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट। तो मैं बना रही हूँ इको फ्रेंडली गणेश अपने क्ले से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से क्ले से मैंने गणेश जी बनाने शुरू किए हैं। और गणपति जी से थोड़ा सा कनेक्शन मेरा पिछले 1-1.5 साल में स्ट्रॉन्ग हुआ है। मैं पिछली बार गणेश जी अपने घर नहीं ला पाई थी बिकॉज़ वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं देखना चाहती थी, जानना चाहती थी। और इस साल मेरा बॉन्ड उनसे और स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यही सोचती रहूँगी कि मैं भी रेडी नहीं हूँ तो मैं फिर गणेश जी को कभी अपने घर नहीं ला पाऊँगी। तो शुरुआत करते हैं इस साल से। फर्स्ट टाइम लेकर आएंगे। आई होप मैं सारी विधि पूरी अच्छी तरीके से विधि पूरी करके उन्हें लेकर आऊँ, उन्हें अपने घर रखूँ, उनकी ब्लेसिंग्स लूँ, अपने दोस्तों को उनकी ब्लेसिंग्स दूँ, दिलवाऊँ गणेश जी से, और वो मेरे घर रहें कुछ कुछ दिन, और फिर मैं उनका विसर्जन करूँ। शायद हो सकता है मेरे से 1-2 कुछ गलतियाँ हो जाएंगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। तो आई एम श्योर गणेश जी इतने प्यारे हैं, वो मुझे माफ़ कर देंगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ इसके थ्रू कि मुझे किसी ने कहा था कि आप ना गणेश जी का हाथ पकड़ लीजिए। आई वाज लाइक कि ठीक है, हम गणेश जी का हाथ पकड़ लेते हैं। हमने गणेश जी का हाथ पकड़ लिया और मैंने उन्हें मानने लगी, मैं मंदिर जाने लगी। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे मुझे याद आया कि जब मुझे किसी ने कहा था, उससे एग्ज़ैक्टली 1 साल पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ पहाड़गंज मार्केट गई थी, उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी। तो वहाँ पे एक शॉपिंग और एक स्टोर पे गणेश जी की ऐसे उसमें ऑर्नामेंट टाइप में उनकी आइडल दिख रहा था मुझे। मैंने वो जैसे ही निकाला, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे थे, जैसे ही मैंने निकाला वो मुझे लगा, वो पता लगा वो हैंडकफ था। आई वाज लाइक ओके, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने पूछा अंकल से कि अंकल ये कैसे है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसे लड़के किस तरीके से पहनते हैं और लड़कियां किस तरीके से पहनते हैं। तो अपने हाथ में उन्होंने पहन के दिखाया, फिर उन्होंने मेरे हाथ में उन्होंने पहनाया और मुझे बहुत सुंदर लगा वो। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल कितने का है, तो ये वाज लाइक कि नहीं बेटा, ये अपने आपके पास आया है, सो यू कीप इट। ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुई कि जब मुझे किसी ने कहा कि मैं गणेश जी का हाथ पकड़ लूँ, मुझे एकदम से हिट हुआ कि मैं कौन होती हूँ गणेश जी का हाथ पकड़ने वाली। मतलब हम तो तुच्छ हैं सब। कुछ साल, मतलब 1 साल पहले गणेश जी ने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने मेरे को अपने ब्लेसिंग्स में ले लिया था, उन्होंने मुझे अपने प्यार में ले लिया था, अपने मतलब अपनी छत्र छाया में ले लिया था। जो मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ, पर जो मुझे 1-1.25 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने तो मुझे अपनी छत्र छाया में पहले ले चुके हैं वो। तो मैं कौन होती हूँ ये डिसाइड करने वाली कि मेरे को अब उनका हाथ पकड़ना है या मुझे अब उनकी छत्र छाया में आना है। तो ये एक छोटी सी मेरा कनेक्शन है जो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा गणपति जी के साथ। और मैंने इस बार गणपति जी को बोला था कि मैं चाहती हूँ कि मैं बॉम्बे आऊँ और सिद्धिविनायक आऊँ, लाल बाग च राजा जी से दर्शन करूँ, और प्लीज़ मुझे बुलाइए। पर मुझे लगता है इस साल शायद मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं मेरे, बहुत सारे रीज़न्स छोटे मोटे हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी। पर आई एम श्योर एंड आई ट्रस्ट हिम कि वो इस साल अगर मुझे नहीं बुला पा रहे हैं तो अगले साल वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। क्योंकि ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाना, हमें लगता है कि हम जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम प्लान कर रहे हैं, बट ये हम नहीं होते हैं। ये हमें हमारे जो हमारे भगवान हैं जिन्हें हम पूछते हैं,
उनका बुलावा आता है। जब तक वो नहीं चाहते कि हम उनके भक्त उनसे मिलने आए, कोई नहीं पहुंच सकता। तो मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब लाल बागचे राजा जी से मिलूँगी, सिद्धिविनायक जाऊँगी और अपने गणपति जी के दर्शन करूँगी। पर चलिए, ज़रूरी नहीं, मतलब हमेशा भगवान जी आपके दिल में होते हैं, आपके आसपास होते हैं, आपके आसपास के लोगों में होते हैं, आपके आसपास के जानवरों में होते हैं, आसपास सब जगह होते हैं। बस देखने की नज़र चाहिए। मैं बस इसी दुआओं से, इसी खुशी से, इसी प्यार से मैंने गणपति जी को बनाया है कि मैं उन्हें बहुत दिल से, बहुत प्यार से लेकर आऊँ अपने घर। कुछ घंटे, 1 डेढ़ दिन अपने पास रखूँ, उनकी ब्लेसिंग्स लूँ और फिर उन्हें बहुत प्यार से विदा कर सकूँ कि अगले साल वो फिर मेरे घर आए। गणपति बप्पा मोरया।